3 ग्राम ऑफ यूरिया is added to 36 ग्राम of boiling water. How much lowering in vapor pressure is noticed? पहला ऑप्शन है 90 mm, सेकेंड ऑप्शन है 38 mm। ये वॉल्यूम का इक्वेशन है। जो वॉल्यूम का मैं बोलूंगा उसको नोटबुक में वॉल्यूम लिख देना, और 76 mm। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान देना, ध्यान ये देना है और इसको नोट डाउन करके लिख भी लेना कि अगर वाटर का या तो बोले बॉइलिंग पॉइंट है या तो बोले कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उस केस में वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं लिखा रहता, जैसे इस क्वेश्चन में केवल बॉइलिंग वाटर लिख दिया है। तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब हमें यहां पर क्वेश्चन में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है, कितना कमी हो गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम पहले फॉर्मूला लगा देंगे RLVP वाला, P नॉट माइनस PS अपॉन T नॉट। ठीक है, और यहां ग्राम दिया है तो मोल के बारे में लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले से हम ये निकालना है, हमें ये वाला पार्ट लोअरिंग निकालना है, कमी। अब आते हैं यूरिया पे बात करते हैं। NH2 ये है यूरिया। अब इसका जो मोलर मास होता है वो 60 ग्राम होता है। ठीक है, तो आगे अब प्रोसीड करो तुम। मैं इतना इस क्वेश्चन का हिंट दे दिया, आगे तुम प्रोसीड करो और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन वॉल्यूम का है, तो इसको भी लिख भी लेना, वहां इंडिकेट कर लेना वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम 3 तुम्हें मिला नहीं है। जब वॉल्यूम 3 मिलेगा किसी का आंसर नहीं आया? चलो देखो कैसे बनाएंगे। RLVP नहीं निकालना है, लोअरिंग निकालना है। देखो कैसे बनाएंगे, ये वाला वैल्यू निकालना है, चेंज ये वाला लोअरिंग। यहां लिख देंगे P नॉट माइनस PS अपॉन, यहां क्या लिख देंगे 760, क्योंकि ये प्योर वाटर का है। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 760, 100 डिग्री पे। मोल यूरिया का मोल कितना आएगा, यूरिया का मोल आ जाएगा
यूरिया का मोल हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास 60, यानी 1/20 यानी 0.05। तो ये 0.05 हो जाएगा और डिवाइड बाई 36 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर का मोल कितना आ जाएगा 36/18 यानी 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब हमें वैल्यू निकालना है पी नॉट माइनस पी एस का, ये हो जाएगा 760 इंटू 0.05/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो 760 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 19। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, रणवीर का आंसर करेक्ट है। लिख लिए सब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन करना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर in mm of mercury of an aqueous solution obtained by adding 18 gram of glucose C6H12O6 to 180 gram of water at 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में है 7.60, 76, 759, 752.9। अब ध्यान देना क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मर्क्यूरी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, सॉरी हाँ, एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, जिसमें कि 18 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मोलर मास जो होता है वो होता है 180 ग्राम, मोलर मास होता है 180 ग्राम, और 180 ग्राम वाटर है कितने डिग्री पे 100 डिग्री पे। तो याद रखना जब भी 100 डिग्री का डिस्कशन करे हो तो इसमें वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वाटर का, प्योर वाटर का, वो हो जाएगा 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये हमें मान के चलना है कि 100 डिग्री पे 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन का निकालना है, तो हम क्या लगा देंगे, RLVP लगा देंगे। RLVP लगाएंगे P0 माइनस PS अपॉन P0।
इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर हमें पीएस निकालना है, तो वैल्यू पुट करो और पुट करके पीएस निकालो। वैल्यू पुट कीजिए और पुट करके निकालिए। अब देखो कैसे बनेगा ये। टी नॉट कितना है 760 माइनस पीएस सॉल्यूशन का तो हमें निकालना है अपॉन 760 इक्वल टू, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल कितना है 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो मोल कितना होगा 18 अपॉन 180 यानी 0.1 अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल कितना होगा 180 ग्राम है, तो मोल कितना होगा 180 अपॉन 18 सॉरी, ये 10 मोल हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 10 मोल। मल्टीप्लाई कर देंगे 7600 माइनस 10 पीएस इक्वल टू 76। इसको इधर लाके आएंगे तो ये 7600 माइनस 76 इक्वल टू 10 पीएस, ये हो जाएगा 7529 इक्वल टू 10 पीएस। पीएस इक्वल टू हो जाएगा 752.9 mm ऑफ मर्क्यूरी। ऑप्शन नंबर होगा 4th। तो करेक्ट आंसर इज 4th। सबको आवाज आ रही है? क्या आवाज सबको आ रही है? ओके, इसको नोट डाउन करना। नोट डाउन हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, वेपर प्रेशर इन mm of mercury of 1 mole of urea in 180 gram of water at
25 डिग्री सेल्सियस इज, और लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 24 mm ऑफ मर्क्यूरी। ऑप्शन इसका है 2.376, 20.76, 23.76 और 24.76। ये भी वॉल्यूम का इक्वेशन है, इसको बनाओ। क्या बोल रहा है इक्वेशन में? वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मर्क्यूरी, कितना मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल दे रखा है, 180 ग्राम वाटर है, यानी सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर निकालना है, और वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री पे इतना है, तो 100 डिग्री पे याद रखना है, बाकी जो टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा वो गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पर 25 डिग्री पे इतना है, तो ये गिवन है। बातें क्लियर हो गया? ध्यान देना, हम लगा देंगे RLVP, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। P नॉट तो 25 डिग्री पे कितना है? 24। PS अपॉन 24। मोल ऑफ सॉल्यूट ये कितना मोल है? 0.1। मोल ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना मोल? 180 अपॉन 18, 10। एक क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 240 माइनस 10 PS इक्वल टू 2.4। ये इधर आएगा तो 240 माइनस 2.4 इक्वल टू 10 PS। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2376 इक्वल टू 10 PS। PS इक्वल टू हो जाएगा 2376 अपॉन 10, ये आ जाएगा 22, एक चीज 240, ये इतना ही आएगा, ये आ जाएगा 23.7। ठीक है, लिख लिए होगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, the weight in gram, the weight in gram of a non volatile solute, molecular weight 60 gram, to be
dissolved in 90 gram of water to produce relative lowering of vapor pressure of 0.02 each. पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 6, चौथा है 10। तो इसमें आपको निकालना है कि सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। तो मैं हिंट दे रहा हूं कैसे बनाओगे। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये होता है आर एल वी पी। अब यहां पर इनका वैल्यू नहीं पुट करना है, ये आर एल वी पी का वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ पे 0.02। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ये पूरे का वैल्यू दिया है 0.02। ठीक है, राइट साइड हम लिखते हैं एन ऑफ सॉल्यूट और एन ऑफ सॉल्वेंट। अब हम एन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास W2 मान लेते हैं और मोलर मास M2 मान लेते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास W1 मान लेंगे और मोलर मास M1 मान लेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 0.02 इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। और तुम्हें इसमें सोल्व करके मुझे बताना है कि क्या क्या निकालना है। कि मैंने हिंट दे दिया, अब तुम इसको देख के बताओ कि तुम क्या क्या इसमें निकालोगे। निकिता श्रेया बिल्कुल सही आंसर आया है।
चलो देखो कैसे बनेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 0.02 अपॉन W2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, W2 हमें निकालना है, सॉरी गिवन मास निकालना है। मोलर मास M2 कितना दे रखा है 60, W1 यानी मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 90 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। ये हो जाएगा 0.02 इक्वल टू W2 और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। यहाँ W2 क्या हो जाएगा 6। ये मोलर मास कभी भी निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम इस तरह से निकालेंगे। बातें क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़े। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, which of the following solution have more lowering in vapor pressure at a certain temperature, पहला है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 900 ग्राम ऑफ H2O। दूसरा है 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 45 ग्राम ऑफ H2O। तीसरा है 20 ग्राम ऑफ यूरिया इन 900 ग्राम ऑफ H2O। फोर्थ है 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें आप बताइएगा कि इसमें वेपर प्रेशर में कमी सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि जितना कम आएगा उतना ही उसमें है मोर लोअरिंग मतलब कमी सबसे ज्यादा किसमें आएगा। हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम बनेगा।
और वेपर प्रेशर जितना कम बनेगा उतना ही लोअरिंग ज्यादा आएगा, कमी डिक्रीमेंट, लोअरिंग जो आएगा वो ज्यादा आएगा। तो मोर कंसंट्रेशन लेस वेपर प्रेशर, लेस वेपर मोर लोअरिंग, यानी डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा। जल्दी से बताओ कौन सा आएगा आंसर। तो तुम क्या करोगे, इसमें सारे में मोलालिटी निकालोगे, मोलारिटी नहीं मोलालिटी, मोलालिटी निकालो, सबका सबका मोलालिटी निकालो तुम। और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 ग्राम, यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम। तो सबका तुम मोलालिटी निकालो, मोलालिटी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ग्राम में है तो इंटू 1000। तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, कि देखना ही है कि मोलालिटी सबसे कम किस में, सबसे ज्यादा किस में आ रहा है। मोलालिटी अगर जिसमें सबसे ज्यादा आएगा उसमें लोअरिंग सबसे ज्यादा आएगा, यानी कमी उसमें सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ट्राई करो एक बार मोलालिटी निकालने का। पहले इसको मोल में बदलो, सब बदलो सारे, इसको मोल में बदलो पहले, सॉल्यूट को मोल में बदलने के बाद मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करो, और पूरा कैलकुलेट मत करना क्योंकि हमें कंपेयर करना है। जल्दी से ऑप्शन बताओ मेरे को। किसका ऑप्शन आया? किसी का नहीं? हे भगवान, कहाँ जाऊं। चलो देखो कैसे निकालेंगे। हम यहां निकालेंगे मोलालिटी। मोलालिटी निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना मोल है, ग्लूकोज है 90 ग्राम, क्या आएगा 90 अपॉन 180, यानी 1/2, यानी 0.5 मोल। तो मोल 0.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट है 900 ग्राम। उसी तरह से यहाँ मोलालिटी, तो मोल कितना आ जाएगा, तो मोल आ जाएगा 34.2 अपॉन 342, यानी 0.1 आ गया, 0.1 अपॉन 450 इंटू 1000। इसका मोलालिटी निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट है, यानी मोल कितना आ जाएगा इसका 20 ग्राम है और 60 ग्राम 1/3, यानी 0.3। और यहां मोलालिटी क्या होगा, 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है तो मोल क्या आएगा 45 अपॉन 180, यानी 1/4, यानी 0.25।
तो 0.25/900। अब इसमें कंपेयर करोगे तो ये 1000 तो कॉमन है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसका गिरेगा पहला ऑप्शन का। नहीं, ऑप्शन 1 होना चाहिए ना, 32 का आंसर फर्स्ट है। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए इसमें लोअरिंग सबसे ज्यादा आएगा, कमी लोअरिंग सबसे ज्यादा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लिए सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना। The vapor pressure of methanol, the vapor pressure of methanol, the vapor pressure of methanol at a certain temperature, at a certain temperature is 1 atm. By adding a small amount of ethyl acetate, the vapor pressure to be pressure is found to be 684 mm of mercury. The relative lowering in vapor pressure, in atm, ये है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। The vapor pressure of methanol at a certain temperature is 1 atm. By adding a small amount of ethyl acetate, the vapor pressure of the solution to be, और हम जानते हैं कि 1 atm में कितना mm होता है, 760 mm होता है। इसका 760 है और इसका इतना है, तो हमें बताना है RLVP। बताओ RLVP का वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए।
किसका ऑप्शन 1 आया है? आवाज आ रहा है सबको ना? कौन 50 बार ऑप्शन 1 लेके भेजे? चलो बनाऊ मैं, अब ध्यान दो। एट ए सर्टेन टेम्परेचर हमें बताना है आर एल वीपी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, बाकी कुछ करना ही नहीं है। पी नॉट कितना है? 760, और ये कितना है? 684 अपॉन 760, ये हो जाएगा 76 0.1। करेक्ट आंसर इज 0.1। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो सबको बताना था आंसर, सिंपल सा है। 1 एटीएम में 7 ये प्योर का है मिथेनॉल का, और ये 684 सॉल्यूशन का है, तो आरएलवीपी का वैल्यू ये होता है। बात क्लियर हो गया होगा? मैं कहाँ रख दिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ये तो और परेशान। The vapor pressure of 10%
एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहला ऑप्शन है 750 mm, 755.6 mm, 751.6 mm, 740 mm। तो यहां पर ध्यान देना कि तुम्हारा वॉल्यूम का इक्वेशन है 10% इक्वल सॉल्यूशन है, इसको वेट बाय वेट परसेंटेज मान के बनाना है। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम, ठीक है, 180 ग्राम होता है। और 100 डिग्री पे वाटर जो है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी क्या करता है, वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं दे दिया तुम्हें 3। अब इससे क्वेश्चंस बनाना है। वेपर प्रेशर किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। अब जल्दी से पीएस का वैल्यू निकालो। और मैं सब कुछ बता दिया, जल्दी से इसका पीएस का वैल्यू कैलकुलेट करो। कौन सा, किसका आंसर आ रहा है? चलो देखो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या होगा, 760। पीएस हमें निकालना है और 760 मोल ऑफ सॉल्यूट। 10% का मीनिंग क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज ग्लूकोज और 100 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन। 100 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब 10 ग्राम क्या होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा ना। तो ग्लूकोज का मोल क्या हो जाएगा, 10/180 यानी 1/18। और इसका मोल कितना हो जाएगा, 90/18, ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/18/5, ये हो जाएगा 760 माइनस PS इक्वल टू 1/90 और ये हो जाएगा 760।
हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 90 इंटू 760 माइनस 90 PS इक्वल टू 760। थोड़ा सा कैलसी यूज कर लेते हैं। तो 760 इंटू 90, ये आ गया 68400 माइनस 90 PS इक्वल टू 760। ये हो जाएगा, ये इधर आएगा 68400 माइनस 760 इक्वल टू 90 PS। तो PS इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 67640 और नीचे कहाँ जाएगा 90, तो इसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे 90 से तो क्या आ जाएगा 551.6 आ रहा है, 751 55 आ रहा है, तो हम 6 लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर से बता दे रहा हूं, दिस वन इज ए प्योर वाटर का वेपर प्रेशर और दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वाटर का वेपर प्रेशर। ये है मोल ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल हमने यहाँ निकाला है और सॉल्वेंट का मोल हमने यहाँ निकाला है। तो सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्वेंट का मोल, ये मल्टीप्लाई हो गया 90 हो गया। अब यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद पीएस निकाल दिया, पीएस आ गया हमारा 751। डू यू अंडरस्टैंड each and every student? It is clear or not clear? ओके, राइट डाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm of mercury. Calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of the solution at 293 Kelvin when 25 gram of glucose dissolved in 450 gram of water. ऑप्शन है 17.44 mm of mercury, 1.744 mm of mercury, 16.44 mm of mercury और 17.535 mm of mercury.
तो इसको ट्राई करो, बन जाना चाहिए। थोड़ा सा कैल्सी भी यूज कर सकते हो, पर बना के बताओ मेरे को जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। किसका आंसर आ गया? किसका आंसर आ गया? चलो देखो इधर कैसे बनेगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना है, लिखते हैं हम 535 और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो PS अपॉन 17.535 मोल ऑफ सोलूट है। 25 ग्राम ग्लूकोज है, यानी 25 अपॉन 180 और 450 ग्राम वाटर है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां से तुम्हें पीएस निकालना है बस। तो हमें तो लग रहा है, मैं तुम्हें बोला भी कैल्सी यूज कर लो, कॉन्सेप्ट यही था। हम यहाँ के आगे अब कैल्सी यूज कर सकते हैं। ये 25 इंटू 18 अपॉन 450 इंटू 180, ये 10 हो गया। तो यहाँ से पीएस हो जाएगा अपना कितना, ये 4500 हो जाएगा। तो 4500 इंटू 17.3535 माइनस 4500 PS इक्वल टू
17.535 इंटू 25। ठीक है, और थोड़ा सा कैलसी से यूज कर लेते हैं। 4500 इंटू 17.535, ये आ गया 78907, और इसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, 17.535 इंटू 25, इसमें सब माइनस कर देंगे 438,375, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4500 PS। तो ये हो जाएगा 78907 माइनस 438.375, तो ये आ जाएगा 78468.625। थोड़ा सा मैं बोला भी था कैलकुलेशन रहेगा, कैलसी से यूज कर लेने का, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 4500 से, ये आ जाएगा 17.43, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.43। इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। मेरे अकॉर्डिंग सबको क्लियर हो गया होगा। हेलो हेलो, आओ मैडम, यू, एक मिनट, 1 मिनट। ये ओ आपका पेमेंट में सबमिट कर दिया हूँ, अभी प्रोसेस में, आप उसका ट्रांजैक्शन आईडी ले लीजिए। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल।